अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैंने मेरे किचन में बन रही है गाजर की खीर, बहुत ही मज़ेदार खोए मलाई वाली खीर, बग़ैर खोया डाले खोए जैसा टेस्ट इसके अंदर हम कैसे ला सकते हैं, ये तमाम ट्रिक्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखें और आप भी अपने घर में खोए मलाई वाली खीर बनाना सीखें। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी मिल सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले गजरेला है, गाजर की खीर है तो हमें गाजर चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव गाजर ली, उसको ग्रेट कर लिया है। और 1 कप मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं और इनको मैंने भिगो दिया है, तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले मैंने इनको भिगो दिया था। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास चीनी है, वो हाफ़ प्याली हमारे पास चीनी है। और नेक्स्ट अप हमारे पास यहाँ पे मैंने दूध लिया है और इसको मैंने बॉयल कर लिया था और इसके अंदर जो मलाई है हम इसको भी इसके अंदर ऐसे ही शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 3 किलो मेरे पास ये दूध था, जिसमें से 2.5 किलो ये वाला दूध है और इसमें से आधा किलो दूध मैंने निकाल के साइड पे कर लिया है। इसको कब और किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। सबसे पहले हम दूध इसके अंदर डालकर मलाई के साथ ही दूध हम इसके अंदर डालेंगे, मलाई को निकालेंगे नहीं और इसको एक बॉयल आने देंगे। किसी कोई भी चीज़ डालने से पहले हम सबसे पहले दूध को एक बार बॉयल करेंगे, अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक के रख दिया है फुल आँच पे। जैसे ही इसको बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो चावल यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। मैंने इनको 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसके अंदर से हम इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर देते हैं। पानी यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रेन कर लिया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप भी इसकी स्टेप ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो चावल है हमारे पास साबुत चावल हैं। हम क्या करेंगे इसको इस तरह से हाथों के अंदर मसल कर इनको तोड़ लेंगे, यानी कि इनको पीस लेंगे। ये छोटा-छोटा इनका दाना हो जाएगा। अगर हम इनको इस तरह से कर लेंगे तो खीर के अंदर जब हम इसको दूध के अंदर डालेंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाएँगे और इनके ज़रात भी खीर के अंदर नहीं रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये जो तमाम चावल हैं वो उनके उसके छोटे-छोटे से ज़रात बन चुके हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि दूध को बॉयल आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जब भी हम कोई मीठा बनाते हैं तो उसके लिए हम इस तरह का लकड़ी वाला जो स्पैचुला है वो यूज़ करें। या तो आप लकड़ी वाला स्पैचुला यूज़ करें या तो फिर आप सिलिकॉन के जो स्पैचुलास होते हैं वो यूज़ करें। स्टील का चम्मच इसके अंदर मीठा बनाने के लिए यूज़ नहीं करते। तो ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर अच्छे से बॉयल जो है दूध के अंदर आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएँगे चावलों को इसके अंदर, ताकि चावल जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो जैसे ही चावल सॉफ्ट हो जाएँगे तो हम इसके अंदर गाजर शामिल कर देंगे जिनको हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। अच्छा, आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच जो है वो चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। अच्छा, अब 10 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए, ये देखें चावल भी बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर जो कि हमने गाजर ग्रेट करके रखी हुई थी वो डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आधा किलो गाजर है। हाफ़ केजी में ऑलमोस्ट 4 टू 5 कैरेट्स थी, जिनको मैंने यहाँ पे ग्रेट के करके इसके अंदर डाला है। तो अब हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट पकने के देते हैं। तो यहाँ पे इसको पकते हुए थोड़ा-सा टाइम हुआ था तो मुझे याद आया मैंने इसके अंदर इलायची नहीं डाली, तो हम यहाँ पे इसके अंदर 3 इलायची डाल रहे हैं और इलायची का आपने बंद मुँह के साथ डालना है। इसको खोलकर नहीं डालना, वरना इसके जो ज़र्रात हैं वो मुँह में आते हुए अच्छे नहीं लगते। तो मज़ीद ये देखें इसको 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और यहाँ पे आपने इसको मीडियम आँच पे पकाना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं हमने पकाना, मीडियम टू लो आँच पे हमने पकाना है। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक व्हिस्कर ले लेंगे और व्हिस्कर के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्हिस्कर के साथ मिक्स करने से जो चावल के ज़रात हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएँगे। वो उसके जो ज़रात हैं वो नहीं रहेंगे, यानी कि चावल का दाना-दाना नहीं रहेगा। खीर के अंदर जो है वो चावल बिल्कुल मिक्स हुए हुए अच्छे लगते हैं।
तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। यहाँ पे इसको इस तरह से मैं इसके अंदर मिक्स कर रही थी और साथ-साथ ये मीडियम आँच पे पकता जा रहा था। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक भी हो चुकी है, क्योंकि जो चावल हैं वो इसके अंदर अच्छे से, चावल और गाजर दोनों अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। व्हिस्कर के साथ आप इसको तब तक मिक्स करें जब तक चावल के ज़रात अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाते, और साथ-साथ आप पैन को भी अच्छे से इसके साथ साफ़ करते जाएँ ताकि मलाई जो है वो पैन के साथ ना लगे। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इसके अंदर मुसलसल चम्मच या व्हिस्कर चलाते जाएँ, अगर ये नीचे लग जाएगी तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे इसको, इसके अंदर जो चावल हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे हम इसके अंदर जो शुगर है वो शामिल करेंगे। जब भी हम किसी भी किस्म का मीठा बनाते हैं तो चीनी जो है वो सबसे लास्ट स्टेप होता है इसके अंदर डालने का। तो शुगर डालने का क्या मेथड है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लूको बिस्किट ले लिए हैं। आप चाहें तो ग्लूको बिस्किट ले लें या फिर आप कैफ़े बिस्किट्स भी ले सकते हैं। इन बिस्किट्स को हमने ओपन कर लिया है, अब हम इनको अच्छे से इनका क्रम्स बना लेंगे। आप इनको अच्छे से हाथों की मदद से इनको न बारीक-बारीक पीस लें या फिर आप किसी भी ग्राइंडर के अंदर इसको आप बारीक पीस लें। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंडर के अंदर इसको अच्छे से पीस लिया है, इसके बारीक ज़र्रात बन चुके हैं। अब हम एक पैन लेंगे और शुगर इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम कैरेमलाइज़ करेंगे। कैरेमलाइज़ करने से खीर के अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए शुगर यहाँ पे हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। शुगर का जैसे ही कैरेमल यहाँ पे बन जाएगा, अच्छा आपने कैरेमल जो है वो बिल्कुल स्लो आँच पे बनाना है, बिल्कुल भी इसकी यहाँ पे आँच जो है वो हाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ्लेम हाई होगी तो शुगर के अंदर कड़वापन आ जाएगा। अच्छा, अब हमारी जो शुगर है वो मेल्ट हो चुकी है, अब इसके अंदर हमने जो आधा किलो दूध बचा के रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अच्छा, जब आपने दूध इसके अंदर शामिल करना है तो आपने आँच को बिल्कुल बंद कर देना है। अदरवाइज़ दूध के छींटे आप पर पड़ भी सकते हैं, इसलिए आप आँच को बंद कर दें। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने जो बिस्किट हमने पीस कर रखे हुए थे जिनको ग्राइंड किया हुआ था वो दूध के अंदर हम शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर दूध के अंदर बिस्किट का कोई भी चंक हो तो उसको अच्छे से पीस लें, मिक्स कर लें चम्मच के साथ। अब इसको हम इतनी देर पकाएँगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक नहीं हो जाती। जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। अच्छा, इसको 5 मिनट मैंने सिर्फ़ पकाया था और एक अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छे से थिक हो गई है। अब हम इस बैटर को जो हमने खीर हमारी रेडी हो चुकी थी, उसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे में हमने दूध और बिस्किट का जो बैटर बनाया था, वो हम खीर के अंदर शामिल कर रहे हैं। खीर के अंदर डालने के बाद हम मज़ीद 10 मिनट के लिए खीर को पकाएँगे ताकि वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। मज़ीद 10 मिनट हम इनको पका लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी-सी और थिक हो जाए। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पे हमारी जो खीर है, खोए वाली खीर जो है वो यहाँ पे रेडी हो रही है। यकीनन चीनी डालने की ये ट्रिक आप पहले नहीं जानते होंगे। आप एक बार इस ट्रिक को इस्तेमाल करके देखें, घर वाले भी वाह-वाह करेंगे। वो आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगेगा। मुसलसल चम्मच चलाकर चीनी को आप इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और पैन को भी साथ-साथ अच्छे से साफ़ करते जाएँ ताकि मलाई जो है वो साइड पे ना लगे। तो ये बहुत मज़ेदार सी हमारी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। बस हम अब इसको गार्निश करते हैं, इसको हम बाउल में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल के अंदर डाल लिया है। अब आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मुझे जो है वो बादाम ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैंने इसके ऊपर बादाम जो है बारीक-बारीक कटिंग करके इसके अंदर डाल लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है और इसको आप फ्रिज में रखकर ठंडे-ठंडे ही सर्व करें। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको ये गरम अच्छी लगती है, इसको गरम खाएँ या ठंडा करके खाएँ, दोनों तरीके से ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप भी एक बार ज़रूर इस मेथड से ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वाला मेथड कैसा लगा। अगर आप किसी और मेथड मेथड से बनाते हैं तो आप मेरे साथ वो भी शेयर कीजिएगा, मैं भी वो मेथड ज़रूर ट्राई करूँगी। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।